हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आय की मात्रा वाले शब्द। तो एक ही मात्रा तक तो हम सीख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आय की मात्रा वाले शब्द कैसे बनाएं, कैसे पहचानें कि इसमें आय की मात्रा लगी हुई है और कैसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सब सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे ए क्या होता है। आय आय इस तरह से हम लिखते हैं, लेकिन जब हम इसकी मात्राएं लगाते हैं तो इसकी दो मात्रा लगाते हैं। कितनी लगाते हैं? दो मात्रा। जैसे कि का पर ए की मात्रा, जैसे कि हमने का ले लिया, का, ये हो गया का। तो अब हमें इस पे आय की मात्रा लगानी है। तो चलिए आय की मात्रा लगा देते हैं। तो का पर जब हम आय की मात्रा लगा देंगे तो इसका साउंड क्या हो जाएगा? आय। पहले का था, लेकिन जब हम इसमें आय की मात्रा लगा दी तो इसका साउंड क्या हो गया? काय। क्या हो गया? काय। तो ए की मात्रा और आई की मात्रा में पिछली वीडियो में मैंने डिफरेंस सिखाया था आप लोगों को कि का पर अगर ए की मात्रा लगती है तो वो हो जाता है ए, के, और का पर अगर आई की मात्रा हम लगाते हैं तो काय, के, काय, के, कै। तो दोनों मात्रा में ही काफी डिफरेंट है। तो चलिए बनाते हैं आय की मात्रा से बनने वाले कुछ शब्द। उसके बाद जो भी मैंने शब्द लिखे हैं उनको पढ़ना सीखते हैं। तो जैसे कि हमने बोला कि लिखो बच्चों रैना, रै। तो सबसे पहले हम सुनेंगे कि रा पर किसकी मात्रा आ रही है? रा पर आय। आय की मात्रा यानी हमें दो मात्राएं लगानी है। तो रा पे हम लगाएंगे, रा पे हमने लगाई दो मात्राएं, रे, ये क्या हो गया? रे। फिर हमें क्या लिखना है? ना। ना क्यों हमने खींच के बोला है? तो इसका मतलब आ का डंडा लगा हुआ है, तो ये हो गया रैना। क्या हो गया? रैना। ऐसे ही एक और शब्द जैसे कि हमसे बोला जाता है, लिखो बच्चों मैना, रैना। रा पे आय की मात्रा का साउंड है। मैना, माँ पर मैं, आय की मात्रा का साउंड है। तो माँ पर हम लगाएंगे आय की मात्रा, मैं ना, मैं ना। हो गया? ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम साउंड को समझेंगे। सबसे पहले कोई भी अगर हम हिंदी सीखनी है तो सबसे पहले हमें उनकी मात्राओं का ज्ञान सही और बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, तभी हम अच्छे से हिंदी प्रॉपर लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए एक और शब्द जैसे कि हम ले लेते हैं। जैसे हमने बोला मैला, तो मैला में माँ पे किसका साउंड सुनाई दे रहा है? आय की मात्रा का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माँ, फिर आय की मात्रा लगा देंगे माय ला, मैला। ये क्या हो गया? मैला। ऐसे ही एक शब्द हमने बोला थैला, तो थे सबसे पहले साउंड सुनेंगे था ए, किसकी मात्रा है? था ए, था ए ला आ, थैला। तो था पर हमने लगाई आई की मात्रा, ला पे आ का डंडा, क्या हो गया? थैला। तो आप आय की मात्रा का साउंड समझ गए होंगे। चलिए अब पढ़ते हैं बहुत सारे शब्द जो कि आय की मात्रा से बनते हैं। तो जैसे कि रा ए ना आ, रैना, मैना, मैला, था ए ला आ, थैला, सा ए, सा पे आय की मात्रा हमने लगा दी तो क्या होगा? सै। ना पे क्या है? ये छोटी की मात्रा है, फिर का सिंबल है, तो ये हो गए सा ए से, ना ई का सैनिक, रा ए दास, रैदास, दा ए नी का दैनिक, मा ए दाना, मैदान, सु ना ए ना आ, सुनैना, तै या आ री ई, तैयारी, है ए रान, हैरान, ना ए ती क, नैतिक। तो मात्रा को शुरू से समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है आय की मात्रा वाले अगर शब्द लिखने हो तो उस पर आय की ही मात्रा लगाएं। हो सकता है छोटी की मात्रा भी आ जाए उसमें, हो सकता है बड़े या की मात्रा भी आ जाए उसमें। तो सारी मात्राओं को प्रॉपर सीखना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से हिंदी रीड कर पाएंगे। फिर है मा ए ना आ, मैना, बा ए ठ का, बैठक, सदा एवा, सदैव, है शी। अब बहुत से बच्चों को चार अक्षर वाले शब्द पढ़ने नहीं आते, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? हम तोड़ के भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि हा ऐसी, हैसी, य त, हैसी, य त,
हैसियत। तो इस तरह से भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर है वैध, बा पर आई की मात्रा लग गई तो वो इसका साउंड क्या होगा, बै। वैध, वैध न आ था, वैधनाथ। फिर है जैकलीना, जैकलीन। सा ए ताना, सैतान। हा ए वाना, हैवान। तो इस तरह से हम आई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। लेकिन पहचाने कैसे? पहचान तो मैंने आपको बता ही दी है कि आई की मात्रा की पहचान क्या होती है कि जब किसी भी वर्ण पर यानी किसी भी अक्षर पर दो मात्राएं लगी होती हैं तो वो क्या होती है, आई की मात्रा। तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि दो मात्रा है तो आई की मात्रा है। अगर किसी शब्द पर हमें लगानी है तो इसका साउंड क्या हो गया, आय। क्या होगा, आए। तो आई होप आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए। एंड चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।